हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करने हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, तो 2 चरों में से किसी एक चर को दूसरे चर में लिखते हैं। फिर दूसरे समीकरण में उस चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, प्रश्न में हमें पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब बच्चों देखो, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पिता की आयु क्या है, तो x वर्ष। ये किसके 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु के, तो 3 गुनी y। तो इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। तथा क्या बोला गया है, तो देखो 12 वर्ष बाद, तो बच्चों देखो वर्तमान आयु x वर्ष है पिता की, तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 12। और पुत्र की आयु 12 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, तो y प्लस 12। ठीक है, तो क्या बोला गया है, तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। तो बच्चों इसे अब हम सरल कर लेंगे। तो देखो x प्लस 12 बराबर यहाँ पर 2 गुनी y प्लस 12 दूनी 24। तो बच्चों देखो, x को हम 3y से प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 1 से, प्लस 12 बराबर 2 गुनी y प्लस 24। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y वाले पदों को एक साथ लिखेंगे, तो 3y माइनस 2 गुनी y बराबर 24 माइनस 12। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर 24 में 12 घटाएंगे तो 12। ठीक है, तो y का मान हमें 12 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, y का मान हमें समीकरण 1 पे रखने पर x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो बच्चों देखो समीकरण 1 में क्या है, तो x बराबर 3 गुनी y, तो x बराबर 3 गुनी y, तो y का मान अभी हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, तो 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, तो 12 दूनी 24 12 36, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो अतः पिता
कि वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या माना है, x वर्ष, अर्थात यहाँ से 36 वर्ष हमें प्राप्त हो गया, तथा पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों ने y वर्ष माना है, अर्थात यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, y का मान 12 ज्ञात किया है तो 12 वर्ष। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।